अंडमान की ट्रिप का आज हमारा यह पहला दिन है। हम दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब हम सबसे पहले बोर्डिंग पास निकालेंगे और अपनी सीट चूज़ करेंगे। हमारा बोर्डिंग पास निकल चुका है और हमने अपनी सीट भी चूज़ कर ली है। अब इसके बाद हम चेक इन करेंगे। चेक इन करने के बाद हम पोर्ट ब्लेयर के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे। पोर्ट ब्लेयर दिल्ली से लगभग 2570 किलोमीटर है। वहाँ पहुंचकर हम होटल में नाइट स्टे करेंगे और फिर सवेरे अंडमान की यात्रा के लिए निकलेंगे। सबसे पहले हम रोज़ आइलैंड जाएंगे और रोज़ आइलैंड के बाद हम सेलुलर जेल जाएंगे। सेलुलर जेल यानी कि काला पानी। चलो 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 तेरे कलर करके ही भेज दिया। चल चल चलो। चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले हवा। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक फिर से उड़ चला मिट्टी जैसे सपने ये किताबी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं। इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े हैं छोड़े हैं क्यों मेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों। हम सवेरे सवेरे होटल से रोज़ आइलैंड के लिए निकल चुके हैं। गस्तों में जाए ले ले माँ रम्मैलो काली ओडाली। गस्तों में जाए ले ले माँ रम्मैलो काली ओडाली। जुनू सा जीने में जुनू सा सीने में एक जुनून एक दीवानगी हर तरफ बेखुदी 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 हर तरफ कहे हल्के हल्के ये रंग झलके झलके जो किससे है कल के भुला दे कोई हो। हम बोट से रोज़ आइलैंड पहुंच चुके हैं। रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए
ये जापानी बंकर हैं। 1943 में विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने यहाँ पर कब्जा किया था। उस समय इन्होंने यहाँ पर बंकर बनाए थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी 1943 में यहाँ पर तिरंगा फहराया था। अब हम सेलुलर जेल पहुँच चुके हैं। सेलुलर जेल यानी कि काला पानी। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा जाता था और उनको यहाँ पर प्रताड़ित किया जाता था। इसे काला पानी की जेल भी कहा जाता है। ये काला पानी जेल अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके उन्हें प्रताड़ित करने के लिए बनाई थी। इस जेल में उन्हें तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती थी। ये जेल बहुत बड़ी थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा टूट चुका था। अब ये थोड़ा सा ही बचा है, जो कि अब संग्रहालय के रूप में सुरक्षित रखा गया है। इस जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बना के रखा जाता था। ये जेल इस प्रकार की थी कि कोई भी कैदी यहाँ से भाग नहीं सकता था। कोई जेल से अगर निकलकर किसी तरह बाहर आ भी गया तो चारों तरफ समुद्र होता था। उस समुद्र में वह किसी भी प्रकार से इस टापू को पार नहीं कर पाता था, इसलिए उसका यहाँ से बच निकलना बहुत ही नामुमकिन था। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, यह जेल के बीचों बीच पर रखा गया है, क्योंकि जब अंग्रेज लोग किसी कैदी को प्रताड़ित करते थे या दंड देते थे तो उन्हें यह अंग्रेज एक जो दिख रहा है कोड़े मारते हुए सबके सामने यह कोड़े मारते थे, और जब तक मारते रहते थे जब तक उसकी खून ना निकल जाए या वो बेहोश ना हो जाए। और यहाँ पर कैदियों से कोलू चलवाया जाता था। कोलू इतना भारी होता था कि वह इसको घुमाते घुमाते बेहोश तक हो जाते थे। यह उनका एक प्रताड़ना देने का तरीका था। कोलू तो केवल नाम के लिए था। जितना भी प्रताड़ित हो सके वह स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित करते थे। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, जो भी उनसे हो सके उनको प्रताड़ित करना था। ये कोलू देखिए, कोलू ये छोटे छोटे बैरिक बने हुए हैं, जिस बैरिक में एक ही कैदी को रखा जाता था, जिससे वह एक दूसरे से बात ना कर सके, ना ही मिल सकें। उन्हें एक बैरिक में एक ही कैदी को केवल रखा जाता था। ये है बैरिक के अंदर का दृश्य। यह एक कोठरी है जिसमें ना अंधेरा होता था, ना कोई सुविधा होती थी। एक कोठरी में एक कैदी को रखा जाता था और बस एक ऊपर से रोशनदान होता था, जिससे कि थोड़ी रोशनी आ सके, और कोई भी ऐसा तरीका नहीं था जो वह एक कैदी दूसरे कैदी से मिल सके या बात कर सके। यह बिल्कुल ही अंधेरा रहता था। एक कोठरी में ही उसे सब कुछ करना पड़ता था, उसी में ही
वह दिन रात एक ही कोठरी में रहना किस तरीके का होता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यह है फांसी गृह। यह जो 3 रस्से लटके हुए हैं, यहीं पर ही कैदियों को फांसी दी जाती थी। एक बार में 3 कैदियों को फांसी दी जा सकती है और जब तक मर ना जाए तब तक उसे लटकाए रखा जाता था। यह और फांसी देने के बाद उसका शव जब नीचे गिरता था तो उसको यहाँ रखा जाता था और जब तक लटका के रखा जाता था जब तक वह मर ना जाए। यहाँ शाम के बाद स्वतंत्रता सेनानियों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, जिसकी रिकॉर्डिंग करना मना है, इसलिए हम आपको वह डॉक्यूमेंट्री दिखा नहीं सकते। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।